हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 30 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 3 फरवरी 2021 की है। तो ये शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्रकाश। आज मनीष अपने दोस्तों के साथ आवर्धन लेंस का प्रयोग करके कॉकरोच के अंगों को देखने के लिए कर रहा था। तो मनीष क्या कर रहा था? आवर्धन लेंस का। इसके बारे में आज हम जानेंगे कि आवर्धन लेंस क्या है। आवर्धन लेंस का प्रयोग करके कॉकरोच के अंगों को देखने का प्रयास कर रहा था। मनीष ने यह ध्यान दिया कि आवर्धन लेंस के बिना यह कॉकरोच के अंगों को सही से नहीं देख पा रहा था। तो आवर्धन लेंस कौन सा हो जिससे छोटी चीजें बहुत बड़ी दिखाई देती है? चलिए कारण जाने और प्रयास करें। तो आवर्धन लेंस कौन सा होता है? देखो बेटा, यहाँ पे ये देखो, ये क्या है? आवर्धन लेंस है। इसमें क्या किया जा रहा है? छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं, उनको बड़ा करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो आवर्धन लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। आवर्धन लेंस का प्रयोग बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए किया जाता है। देखो यहाँ पे किया जा रहा है। लेंस का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शकों, दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इसमें से प्रकाश गुजर सकता है। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो लेंस है, देखो पारदर्शी होते हैं। हमने कहा था ना, प्रकाश क्या करेगा? अगर कोई चीज से टकराएगा तो टकराकर वापस आ जाएगा, लेकिन प्रकाश क्या है? पारदर्शी है। पारभासी होता तो वो क्या होता, या अपारदर्शी होता तो टकराकर वापस चला जाता, लेकिन पारभासी क्या है? ये पारदर्शी है। तो जो प्रकाश है वो इसके अंदर से होकर गुजर जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर समझते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए आवर्धन लेंस का प्रयोग किया जाता है। चश्मे में, दूरबीनों में और सूक्ष्मदर्शी में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यहाँ पे इनके बारे में समझते हैं। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे, जो क्या होंगे? बीच में से क्या होंगे? मोटे होंगे और किनारों से क्या होंगे? पतले होंगे। ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। ऐसे लेंस को क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस। जो बीच में से क्या होते हैं? मोटे होते हैं और किनारों से पतले होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित अंदर की ओर मोड़ देता है, इसीलिए इसे अभिसारित लेंस कहते हैं। देखो उत्तल लेंस है ये। जब प्रकाश की कोई किरण इसके अंदर गिरती है तो क्या कर देता है? ये एक पॉइंट पर उसे केंद्रित कर देता है। उन प्रकाश की किरणों को क्या कर दिया इसने? देखो केंद्रित कर दिया। तो इसे क्या कहते हैं? अभिसरित। इसको क्या कहा जाता है? देखो यहाँ पे दिया गया है अभिसरित। समझो बेटा ध्यान से कि क्या समझाया जा रहा है। जब भी पहले तो प्रकाश की जो उत्तल लेंस है उसको समझते हैं कि इस तरह की शेप के जो लेंस होते हैं उन्हें हम उत्तल लेंस कहते हैं। जब भी उत्तल लेंस पे कोई प्रकाश की किरण गिरी, जैसे कि ये प्रकाश की किरण गिरती है और हमें पता है कि अगर वो किसी दर्पण से टकराई है तो वापस हो जाएगी, लेकिन लेंस से क्या हो जाती है? आर पार हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या, जब इस लेंस पर ये गिरती है तो गिरने के बाद क्या होते हैं? ये क्या हो जाती है? एक पॉइंट पर क्या हो जाती है? इस तरह से उसको अंदर की तरफ मोड़ देता है किरणों को। जैसे कि ये यहाँ से कोई किरण आई है और यहाँ से कोई किरण आई, तो ये उनको क्या करेगा? इस किरण को यहाँ पे अंदर की तरफ मोड़ देगा। ठीक है, इस तरह से किरण को अंदर की तरफ मोड़ देते हैं। तो इसीलिए इसे अभिसारित लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पॉइंट पे बिंदु को मोड़ देता है। अवतल लेंस, ऐसे लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में से पतले, जैसे ये देखो, ये किनारों से मोटे हैं और बीच में से पतले हैं, तो ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं? ऐसे लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस आपतित प्रकाश को, अब इस पर, जैसे इस पर अगर कोई प्रकाश की किरण गिर रही है तो ये क्या करता है? जैसे कि यहाँ पे उत्तल लेंस पर हमने देखा था कि जब प्रकाश की किरण गिर रही थी तो वो क्या कर रहा था? उसको विसारित कर रहा था, जबकि ये क्या करता है? अपसारित कर देता है, मतलब कि उसको और फैला देता है, उस प्रकाश की किरण को और फैला देता है, जिससे कि जो हमारा प्रतिबिंब हमें जो दिखाई देगा वो क्या होगा? बहुत बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अभिसारित बाहर की ओर मोड़ देता है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। देखो, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, इनको अच्छे से समझ लो। अवतल लेंस एक बार समझाती हूँ। उत्तल लेंस ये है उत्तल लेंस, ये है अवतल लेंस। ये क्या करेगा? किरणों को अंदर की तरफ मोड़ देगा और ये क्या करेगा? उनको और ज्यादा बिखेर देगा। ठीक है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अब लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब, देखो उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस कैसा था? ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस पे क्या होता है? इस तरह प्रकाश की किरण आ रही थी तो ये क्या करते हैं? देखो वास्तविक, यहाँ पे देखो आपको प्रकाश की जो किरण है ये क्या है? यहाँ पे उत्तल, अरे ये क्या है? यहाँ पे उत्तल लेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश की जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। परंतु जब बिंब लेंस के अत्यधिक निकट आ जाता है, जब देखो बिंब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दूर है ना, देखो यहाँ पे जब ये इसके क्या है? नज़दीक, एकदम उल्टा क्या है? जब इससे नज़दीक आ जाता है तो आभासी सीधा तथा आवर्धित हो जाता है। देखो यहाँ पे एकदम नज़दीक आ गया तो क्या हुआ? एकदम सीधा बन गया। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करने के लिए प्रयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग और किस लिए किया जाता है? एक बात ध्यान से समझो क्या कहा गया है।
जब उत्तल लेंस से जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। लेकिन जब उत्तल लेंस को नज़दीक ले आते हैं प्रतिबिंब के, सॉरी इमेज के नज़दीक ले आते हैं या ऑब्जेक्ट के नज़दीक ले आते हैं, जो वस्तु होती है, तो क्या हो जाता है, वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब उत्तल लेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, अवर्धित करने के लिए, मतलब किसी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। जो हमारा, हम अभी कह सकते हैं ना, जो अभी हमने देखा था अवर्धित लेंस कौन सा होता है, जिसको हम बड़ा करने के लिए देख सकते हैं। उत्तल लेंस को वस्तुओं को अवर्धित करने के लिए, देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसे अवर्धित लेंस भी कहते हैं। अब है अवतल लेंस। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी और आकार में बिंब से छोटा होता है। तो जो अवतल लेंस है, देखो अवतल लेंस क्या होगा, हमेशा आकार में छोटा होगा। देखो ये जो है, देखो अवतल लेंस क्या करेगा, हमेशा आकार में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, आभासी हो जाएगा, और बिंब से प्रतिबिंब छोटा बनेगा। बिंब से क्या बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ये बातें कुछ याद करने वाली है, क्योंकि समझना अभी मुश्किल लगता है आप लोगों को। बस इतना समझिए कि उत्तल लेंस एक तो क्या करता है, उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बनेगा, इस तरह से उसकी किरणें क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ चल जाएगी। जबकि अवतल में क्या होगा, इसको फैला देगा, अपसारित कर देगा। ठीक है, फर्स्ट तो ये बात समझो। सेकंड क्या समझो कि जब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। लेकिन जब उत्तल लेंस को नजदीक ले जाते हैं तो प्रतिबिंब सीधा भी बनेगा, आभासी भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा। और इसका उपयोग आवर्धन क्षमता के लिए किया जाता है, मतलब बड़ी चीजों को देखने के लिए किया जाता है। जबकि अवतल लेंस में क्या होगा, हमेशा सीधा और आभासी और आकार के बिंब से छोटा बनेगा। ठीक है, अब हम करते हैं उत्तल, प्रश्न उत्तर करते हैं बेटा। अब देखिए इसमें क्या दिया गया, अवतल और उत्तल लेंसों में दो अंतर बताइए। तो बेटा बहुत अच्छे से यहाँ से दिया गया है, हम यहीं से कर लेंगे और कहीं जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं। देखो ये रहा आंसर नंबर 1। पूरा पहला पॉइंट ये लिखेंगे और दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। किस प्रकार का लेंस सदैव क्या करेगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा अवतल लेंस। तो हम यहाँ लिख देंगे अवतल लेंस, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा सेकंड का अवतल लेंस। अवतल लेंस सदैव सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पे तो देखो पहले क्या कहा गया था, वास्तविक बनाया फिर आभासी बनाया, लेकिन जो अवतल लेंस है वो हमेशा क्या बनाता है, सीधा प्रतिबिंब। उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग होता है, अभी हमने पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, सत्य। ये क्या हो जाएगा, सत्य। तो बच्चे आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।